हेलो स्टूडेंट्स, आप बहुत सारे सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं अपनी डेली लैंग्वेज में और ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनका बार बार ही यूज़ करना होता है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस जो कि आपको डेली यूज़ करने ही पड़ सकते हैं या करते भी हैं, आप खुद से करते हैं या फिर किसी और को करते हुए देखते हैं, तो उनको कैसे इंग्लिश में बोला जाता है वही आपके सामने आज वीडियो लेकर आए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा ताकि आपको हर एक सेंटेंस का पता लग पाए कि कैसे आप उन्हें फॉर्म करते हैं और कैसे उन्हें डिलीवर करते हैं और अपनी लैंग्वेज में लाकर आप अपनी लैंग्वेज को इम्प्रेसिव बनाते हैं। आई राहुल कुमार वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल एंड लेट्स नॉट डिले द वीडियो। आपके पास जो नए सेंटेंसेस हम लेकर आए हैं उन्हें आप डेली लाइफ में बहुत बार यूज़ भी करते हैं और उनका यूज़ होते हुए आपने देखा भी है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि इन सेंटेंसेस को हम किस तरह से एक अच्छी वोकैब का यूज़ करके बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला सेंटेंस। तुम अपनी चीज़ों को रात में ही ढंग से क्यों नहीं रखते, अंतिम समय में सब कुछ सर पर उठा लेते हो। तो हमारे पास ढंग से रखने को कहा जाता है टू कीप हैंडी। तो टू कीप हैंडी का यूज़ करते हुए हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, Why don't you keep your things handy? Why don't you keep your things handy? हैंडी का मतलब होता है संभाल कर रखना। किसी भी चीज़ को संभाल कर रखने के लिए आप क्या कहते हैं, उसको हैंडी कहते हैं। आखिरी समय में आप सर पर आसमान उठा लेते हो या फिर सब कुछ सर पर उठा लेते हो। At the 11th hour, you just mess up everything। तो आपने देखा किस तरह से हमने इस सेंटेंस का यूज़ किया। आप इसे फ्लुएंसी में बोलने के लिए इसकी प्रैक्टिस करिएगा। Why don't you keep your things handy? At the 11th hour, you just mess up everything। आप इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आप इसे अपने लैंग्वेज में ला सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, वह हमेशा जल्दी में ही रहता है। तो जल्दी में रहने को कहा जाता है रिमेनिंग इन टिप टो। रिमेनिंग इन टिप टो। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, ये हमारा फर्स्ट हो गया है, दिस इज सेकेंड वन। ही ऑलवेज remains in tip toe। तो हमने किस तरह से बनाया सेंटेंस, he always remains in tip toe। हमने इसको ऐसे बनाया है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। मैं भी तुम्हें गाली दे सकता था लेकिन मैं तुम्हारी तरह जंगली और गंवार नहीं हूँ। तो जहाँ पर इस तरह का जो कि किसी की कैपेबिलिटी को शो करती है चीज़, वहाँ पर हम ये देखिए पास्ट में बात हो रही है। तो पास्ट में जब कैपेबिलिटी की बात होती है तो कैन का यूज़ करते हैं, बट जब पास्ट में हम इसको यूज़ करते हैं तो कुड के साथ इसे यूज़ करते हैं। पर आपको जैसा अभी बताया जाएगा आपको ऐसे ही इसका यूज़ करना है कि मैं भी तुम्हें गाली दे सकता था। थर्ड सेंटेंस हमारे पास है, आई टू कुड हैव abused you। I too could have abused you, but मैं तुम्हारी तरह जंगली और गंवार नहीं हूँ। तो जंगली और गंवार को कहा जाता है बोर एंड चाइल्डिश। जंगली होता है बोर और गंवार होता है चाइल्डिश। बट आई एम नॉट बोर एंड चाइल्डिश लाइक यू। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस को फॉर्म किया जाता है। पास्ट में जब अगर हम कैन की फॉर्म को यूज़ करते हैं तो कुड बन जाती है। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, मैं भी तुमसे हाथापाई कर सकता था। तो आप जिस तरह से हमने ये बनाया था सेंटेंस, उसी तरह से इस सेंटेंस का फॉर्मेशन भी
किया जाएगा। तो मैं भी तुमसे हाथापाई कर सकता था, तो हमारे पास हाथापाई जो होती है उसको कहा जाता है स्कफल। तो कैसे बनाएंगे इसको, इधर बना देते हैं। फोर्थ वन, I too could have scuffled you। मैं भी तुमसे हाथापाई कर सकता था। I too could have scuffled you, फिर scuffled with you आप लगा सकते हैं। I too could have scuffled with you या फिर I too could have scuffled you लगा सकते हैं हम। इसे इस तरह से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस आता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट में ही बात कर रहे हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, पर ऐसे सेंटेंसेस को भी आप कुड के साथ बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, कुड आई कम इन, COULD, कुड आई कम इन। तो आप सिंपल तरीके से इस सेंटेंसेस को भी बोल सकते हैं। आपको सिंपल इनकी प्रैक्टिस करनी होती है और आप आराम से इन्हें अपनी स्पीकिंग में ला सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, क्या आप बता सकते हैं बाथरूम कहाँ है। कुड यू टेल मी वेयर इज लू। कुड यू टेल मी वेयर इज लू। तो आपने इस सेंटेंस को ऐसे बनाया। आप इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं हमेशा। आप जब भी आप कहीं वॉशरूम जाना चाहते हैं तो आप इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं परमिशन के लिए। आप सिंपल इस वे में बोलकर। नेक्स्ट है हमारे पास, मैं भी अच्छा गाना गा सकता था या फिर अच्छा गा सकता था पर भीड़ देखकर घबरा गया। तो हम इसको बनाएंगे, हमारे पास घबरा जाने को कहा जाता है, वैसे तो नर्वस होना कहा जाता है, लेकिन हम इसको इम्प्रेसिव बनाने के लिए कुछ अच्छी वोकैब का यूज़ करते हैं। लाइक जब आप घबरा जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं आई फेल्ट बटरफ्लाई इन माई स्टमक, यानी कि स्टमक के अंदर बटरफ्लाई। ये कोई सेंस नहीं होता एक्चुअल में, लेकिन फिर भी हम इसके लिए बोलते हैं घबरा जाने को और नर्वस होने को हम ऐसे बोलते हैं। तो हम इसे बनाएंगे, आई टू कुड have sung well but I felt butterfly in my stomach। after seeing huge crowd। तो इसको हमने बनाया, I too could have sung well, कि मैं भी अच्छा गा सकता था, but I felt butterfly in my stomach after seeing huge crowd। तो हमारे पास इस तरह से इन सेंटेंसेस का फॉर्मेशन होता है could have और कुड के साथ। तो आप इन्हें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, वह बाथरूम गया है। हम यहाँ पर बताएंगे वह बाथरूम गया है, यहाँ बताएंगे ही हैज़ गॉन टू लू। ही हैज़ गॉन टू लू। लू कहा जाता है बाथरूम जाने को, तो आप इसे कह सकते हैं ही हैज़ गॉन टू लू। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, तुम मुझे कोहनी कैसे मार सकते हो। कोहनी मारने को कहा जाता है नज। तो आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, आपने यूजुअली देखा भी होगा। तो ऐसे हो सकती हैं चीज़ें आपके आसपास, जब आपका हाथ किसी से टच हो जाता है या फिर कोहनी लग जाती है, तो सामने वाला बंदा भी आपसे ये पूछ सकता है या आप किसी से ये पूछ सकते हैं, तो हाउ कुड यू नज मी। हाउ कुड यू नज मी। तो कोहनी मारने को क्या कहा जाता है, नज करना कहा जाता है। तो आप इस तरह से सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो। तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो। तो आप इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे,
हाउ कुड यू टेक मी फॉर राइड, यानी कि मेरा फ़ायदा कैसे उठा सकते हो। इस सेंटेंस को आप इस तरह से बोलेंगे, हाउ कुड यू टेक मी फॉर राइड। तो इन सेंटेंसेस को यूज़ करके आप अपनी डेली लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। इन सेंटेंसेस का यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने पर ही सब चीज़ें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, लाइक करेंगे तो उसके साथ साथ शेयर भी करिएगा अगर आप कुछ भी इस वीडियो से नया सीखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट भी मिलती रहे। थैंक यू।